हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दे रहे होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने मैथ्स की सीरीज शुरू की थी, तो जिसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वैसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, आपके किसी चैप्टर में से नहीं है, किसी सिलेबस में से नहीं है, पर हाँ ये देखा गया है दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन में। तो आइए जानते हैं ये कौन सा चैप्टर है। ये है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन या इसे कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक, मीन्स कि आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेसी तो चाहिए, साथ में स्पीड तो चाहिए ही होती है, उसके साथ एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दोनों चीजें चाहिए होती हैं कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, स्पीड विद एक्यूरेसी, समझ गए। और ये एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बनेगी, जितना आप जो मैं तरीके आपको बताऊंगा उसका इस्तेमाल करोगे, उससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, समझ गए। तो जो भी ये तरीके मैं बताने जा रहा हूं, इनको आप मैक्सिमम यूज में लाएंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे या मॉक टेस्ट देंगे, कुछ भी करेंगे, आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। हालांकि आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड से ही करते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। शुरू में तो आप बार बार अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पर आपको एज फास्ट एज इन मेथड्स पे आना है, समझ गए। और इनका इतना यूज टू कर लेना है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ओके, तो देखिए दोस्तों, तो आज तो ऐसा होता है, देखिए आप सब्जी लेने जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, आप सब्जी खरीदते हैं, आलू गोभी ये सब खरीदते हैं, और जब दुकानदार बोलता है कि इतने दे दीजिए भैया, समझ गए, तो आप बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेशन की बारी आती है, तो वो जो सब्जी बेच रहा होता है या रेडी पटरी वाला होता है, वो आपसे जल्दी और सही कैलकुलेशन कर लेता है, जबकि वो आपके जितना पढ़ा लिखा भी नहीं होता। तो ये कैसे होता है, ये होता है कॉन्फिडेंस से, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, नॉलेज से, और नॉलेज से ज्यादा है प्रैक्टिस से। देखिए वो हम उसका काम ही वही है कि वो हमेशा पूरे साल पूरे दिन 24 घंटे तो नहीं, मतलब 12 घंटे सब्जियां ही बेचता रहता है, उस पर कस्टमर आते रहते हैं, जल्दी 400 ग्राम 600 ग्राम ये भी बड़ी जल्दी ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमें, जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई सब्जी खरीदने जाता है, ठीक है, आप सब्जी खरीद लेते हैं, फिर आपसे दुकानदार पैसे मांगता है, तो आप 5-6 आइटम हो जाते हैं एक साथ, तो आप खुद भी जोड़ते हैं कि अच्छा ये इतना ये इतना ये इतना। और सब्जी वाला जल्दी से जोड़ के आपको बता देता है और पैसे ले गए। तो आप मन में कैलकुलेट करते ही रहते हैं और घर तक आप कैलकुलेट करते ही आते हैं, और हर बार ये आपका आंसर अलग आ रहा होता है कि नहीं। तो फिर आप घर पे आते हैं, फिर कैलकुलेटर या मोबाइल में चेक करते हैं, अच्छा दुकानदार ने सही, अगर मैं बोल देता तो मेरी बेइज्जती हो जाए, है कि नहीं। तो ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस में लगे रहना है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है, वो हम करेंगे स्क्वायर। आज हम करेंगे स्क्वायर, ठीक। देखिए स्क्वायर जब मोर देन 100 होगा, ठीक। उन नंबरों का स्क्वायर जब नंबर 100 से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि 102 का आपको स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले कैसे करते थे, ये देखिए
अब पहले इस तरीके से करते हैं, 102 102 लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से आप करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, इससे आपका टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो इसी टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ये मेथड इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे 102 100 से कितना ज्यादा है, 100 इसका बेस रहेगा, 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ठीक है। तो उस 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, पर हमें 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 0 लगा देंगे 10 स्पेस पे, समझ गया, कितना समझ गया, जितना ज्यादा होगा उतने का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब वैसे स्लैश लगाना नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। अब देखिए, अब 102 में हम जितना ज्यादा है वो ऐड कर देंगे इस टोटल नंबर, कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा था, 2, तो इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना बन गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1040। देखिए है ना, टाइम बचा है आपका। ये पहला तो मैंने आपको बताने के लिए ऐसे ही लिखा है, पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी होती जाएगी। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 103, इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का क्या ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, तो हम क्या लिखेंगे, 09, ठीक। और फिर इसमें क्या करेंगे, 103 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो गया हमारा, 106, 106, तो ये कितना हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा, समझ रहे आप, इस तरीके से आपको। चलिए अब आप और नंबरों का बनाएंगे, जैसे पहला नंबर मैं आपको देता हूं 104, ठीक, आपको खुद करना है 105, ठीक। दूसरा नंबर लीजिए आप 106, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बनाइए। चौथा नंबर लेना है आपको 107, पांचवा लेना है 108 का स्क्वायर, छठा लेना है 109 का स्क्वायर, सातवां लेना है 10, आठवां लेना है 111, ठीक, कितने का बताइए। फिर लेना है 1112 का स्क्वायर और 11, तो चलिए 104 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो 16, 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही 2 प्लेसेस दे चुका है, ठीक है। अब 104 में कितना ऐड करेंगे, +4, यानी 10, ये हो गया आपका स्क्वायर, सिंपल। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 ज्यादा है 25, और 105 में प्लस करेंगे 5, यानी कि 110, सिंपल। अब देखिए ये 6 ज्यादा है 36, और 106 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो गया, ठीक है ना, इजी। 7 कितना है, 49, और इसमें ऐड करेंगे 7, तो कितना आएगा, 449। चलिए 108 का स्क्वायर बताइए, 64, ठीक।
09 बताइए, 81, 11, ठीक, 110 का बताइए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, इसका तो कुछ वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं, ये इसमें ये रूल नहीं चलता, क्यों? देखिए, जैसे 11 का हम निकाल लेंगे पहले, 1 2 1, और जीरो बचे, एक जीरो है तो एक का कितना हो जाएगा, समझ गए? ऐसी 90 होता मान लीजिए, तो 90 का क्या होता, 9 9 जा 81, और जीरो का दो जीरो लगा देते, समझ गए? चलिए, और मैंने ये पूछा था आपसे 111 का, ठीक है? ये देखिए, ये बहुत अलग नंबर है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक? अब देखिए, जब कभी भी ऐसा नंबर आएगा ना, अब 11 का कितना होता है, मान लीजिए 11 का स्क्वायर में पूछ दूं, 1 2, ठीक है, ये होता है। पर देखिए ये बना कैसे, दो बारी नंबर रिपीट हो रहा है, 1 1 दो बारी रिपीट हो रहा है ना, दो बारी रिपीट हो रहा है, तो दो बारी लिखिए, 1 2, इंक्रीजिंग में, फिर डिक्रीजिंग, हो गया, फिर से डिक्रीजिंग में, जितना नंबर है वहां तक लिखिए, फिर वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर लीजिए। अब इसी तरीके से 1 1 1 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 तक है, 3 नंबर है, तो 1 2 3, फिर डिक्रीजिंग है, तो हो गया। ऐसी 4 है, 4 बार 4 बारी 1 है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो 4 तक जाइए, 1 2 3 4, फिर 3 2, देखिए इसकी शॉर्ट, समझ गया? इस तरीके से हमें, हम मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 है, पता नहीं कितने 1 है, ठीक, तो 3 3 6, 6 बारी 1 है, तो अब आप खुद ही बताएंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2, इस तरीके से, समझ गए? चलिए, अब 1 1 2 का बताइए। अब देखिए, यहां से समझिए, ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है 100 से, तो 12 का स्क्वायर कितना, 144, तो 144 का 44 लिखेंगे, दो ही डिजिट लिखना था, जब वहां एक डिजिट था तो जीरो ऐड करते थे, और यहाँ पे 3 डिजिट हो गया ना, 144, तो 44 यहाँ लिखेंगे और कैरी आगे देंगे, और इसमें कितना ऐड करना होगा, 12, तो 4 124, ठीक, और इसमें कैरी भी ऐड करेंगे, ये कैरी है, तो 125, तो 12544, समझ गए? ऐसे ही, अब बताइए आप 113 का, चलिए 13 का कितना होता है, 169, 69 लिखे, और कैरी 1 यहाँ चला गया, और 113 में 13 ऐड करेंगे, 126, यानी कि 120, सिंपल। देखिए, इस तरीके से हमें स्क्वायर, समझ गया? चलिए, अब नेक्स्ट हम करते हैं लेस, स्क्वायर ऑफ लेस देन नंबर लेस देन 100, नंबर इज लेस देन, ठीक, तो देखिए उस केस में कैसे होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 98 का स्क्वायर आप, ठीक है, तो 98 बताइए, 98 से दो कम, 100 से कितना कम है 98,
2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखें, जितना कम है उतने का स्क्वायर लिखें। कितना आया 4, 2 का स्क्वायर और उस 4 को कितने 2 प्लेस तक लिखने हैं तो 0। ठीक, यहां तक पता लग गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 98 में कितना कम, 100 में कितना कम था ये 98 से 2, तो उस 2 को क्या करना है आ जाएगा, तो इस 96 को यहाँ समझ रहे हैं आप, लेस देन 100 मोर देन 100 में कुछ नहीं है, बस हम वहां प्लस करते थे यहाँ माइनस कर देते 9 से 0। ठीक, चलिए एक और ले लीजिए, 97 का बताइए, 97 का स्क्वायर बता दीजिए। चलिए 100 से कितना कम है 3, तो कितना लिखेंगे इसे 0, और 97 में कितना माइनस करेंगे 3, समझ गया ना। ये अगली चीज क्या, 97 में 3 माइनस करेंगे कितना आ गया 940, या 940, और ये कितना था 960, समझ गए, इस तरीके से आपको। ठीक, तो चलिए आप बना दीजिए, 96 का स्क्वायर बनाइए, 95 का स्क्वायर बनाइए, ये आप 94 का स्क्वायर बनाइए, ये आप 93 का स्क्वायर बनाइए, 92 का स्क्वायर बनाइए, 91 का स्क्वायर बनाइए, 90 का बनाइए, 89 का बनाइए, चलिए तो देखिए 96 का कितना होगा, 4 कम है तो 16, और इसमें से 4 माइनस करो 916, इसका बताइए कितना होगा। इसका ये यूनिट डिजिट पे जब 5 होता है इसका एक अलग मेथड है, पर आप इससे भी करिए क्या जाता है। चलिए 25 और इसमें से कितना 5, ठीक, ये 94 कितना कम है 6, 36, और इसमें से 6 घटाएंगे 93 से का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर, और 7 घटा देंगे कितना 92 कितना कम है 100 से 8, 64, और 8 घटा देंगे तो 84। चलिए अब ये कितना कम है 9, तो 81, और 9 माइनस कर दीजिए, 91 में से 9 जाएगा कितना आएगा, कितना आएगा 80। ठीक, फास्ट हो रही। अभी देखिए इसमें आपको पता है 90 है तो 9 का लिख लीजिए, 9 9 जा 81, और जितने जीरो हैं एक जीरो है और उसका स्क्वायर है तो 2 जीरो लगा देंगे, समझ गए ऐसे। अब 89 कितना 11, तो 1 2 1 है ना, ओके, तो ये मिस्टेक होगी, ये 1 को हमें नहीं लेना है, ठीक है, 1 कैरी चले गया, इधर कैरी हो गया, और इसमें से 11 माइनस कर दीजिए, 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78, और 1 ऐड करना है, कैरी वाला तो हो जाएगा 7। ठीक, अब ये 12 है तो 12 का कितना होता है 44, कैरी चले गया 1 तो 77।
सिंपल। इस तरीके से आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। समझ गए? देखिए ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, कोई भी टैलेंटेड नहीं होता दोस्तों, सब प्रैक्टिस की बात होती है। आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। हर चैनल पढ़ा रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है। बस आपको पहले थोड़ा टाइम लगाना है इसमें कि आप किस टीचर को रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक टीचर, उसको फॉलो करना है, और एक नोट्स होने चाहिए, और ये होता है रिवीजन। रिवीजन उसके मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, एक कोचिंग होनी चाहिए आपकी, समझ गए? एक टीचर होना चाहिए, एक नोट्स होना चाहिए, और रिवीजन मल्टीपल। ये जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। समझ? चलिए, तो नेक्स्ट जो है वह स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 50, लेस देन, ठीक है, उनका स्क्वायर फाइंड करो। तो अब मान लीजिए नंबर है हमारे पास 48 का स्क्वायर, तो इसका बेस हम क्या लेके चलेंगे? 50। ठीक है, तो अगर इसे करते हैं तो ऐसे करेंगे, कितना कम है 50 से? 2, तो उसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब हमें इसमें से माइनस करना है, कितना? 2। 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 46। माइनस किए 2, कितना है? और इस 46 को डिवाइड कर देंगे कितने से? यानी कि, तो ये हमारा आ गया 230। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ये आपका समझ गए? पर देखिए ये लंबा काम हो रहा है, आप एक बार डिवाइड कर रहे हैं, समझ गए? इसलिए इसको और इजी बनाते हैं। शॉर्ट बनाने के लिए तो हमने किया है ना, तो देखिए इसका शॉर्ट ढूंढ लेते हैं। देखिए 48 कितना कम है 50 से? 2, तो 04, और इसको पहले ही 25 में से माइनस करना है, जो बचा हुआ 50 में से नहीं, पहले ही आधा कर लेना है। 25 में से 2 गया कितना? 20। समझ गया? इसको पहले 25 में से माइनस कर। आज चलिए बताइए 47 का स्क्वायर बताइए। चलिए 47, तो ये कितना कम है 50 से? 3, तो 09। ठीक, अब 25 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? सिंपल, समझ गया? इसी तरीके से अब आपको बताना है इसका 46 का स्क्वायर बताइए आप। 45 का बताइए आप। 44 का बताइए आप। 43 का बताइए आप। 42 का, 41 का बताइए आप। 39 का बताइए आप। 38 का बताइए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे धा धा करके। ठीक है, कितना कम है? 4, तो 16, और इसको 25 में से कितना कर देंगे हम? ठीक, ये बताइए। ठीक है, ये कितना कम है? ये देखिए, तो देखिए यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलते जा रहा है, पर आपको इस तरीके से नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आपको करना है, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। समझ गए दोस्तों?
करिए। इसको करने से ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, समझ गए? इसलिए आप करके उस मेथड को फॉलो करिए। आपको पहले सीखना है इसे, समझ गए? समझ गए? ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करने से दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? ये देखिए, ऐसे जल्दी-जल्दी आप लिख सकते हैं। मैं भी आपके साथ ही साथ कर रहा हूँ, मुझे कोई याद नहीं है। समझ गए? कितनी चीज़ें याद रखेगा यार आदमी, समझ गया? इस तरीके से, ओके? अब आप करिए स्क्वायर ऑफ नंबर मोर देन 50। तो 50 से ज़्यादा का देखिए, 52 का स्क्वायर में मान लो हाँ, तो देखिए 50 से कितना ज़्यादा है? 204, ठीक? और अब देखिए, आप इसमें भी वही करेंगे, इसको 50 से ज़्यादा है, तो इसमें 50 में ऐड कर देंगे। इसको भी वही करेंगे, क्या करेंगे? समझ गए ना? 25 इसका भी बेस लेंगे और 25 में ऐड, समझ गए? 25 में 2 ऐड करेंगे, ठीक? समझ गए? इस तरीके से आपका कर ये देख लीजिए, जब आप ऐसे करेंगे 2 टू द 4 2 5 10, 5 टू द 10 25 26, मैं करके भी दिखा दूँ, 2704 आ गया ना? एक और एग्जांपल लीजिए, आप लीजिए 53 का, तो कितना कम है, तो कितना ज्यादा है 53? 50 से 3, तो उसका स्क्वायर लिख दिए। और 2 डिजिट लिखना है आपको, कभी भी पता है, अगर 3-4 नंबर हो तो भी 2 ही डिजिट लिखना है, बाकी बोरो कर लेना है, कैरी ले लेना है, ठीक है? और 25 में कितना जोड़ेंगे? 3, तो सिंपल। चलिए आप बताएंगे, आप 54 का, 55 का, 56 का, 57 का, 58 का, 59 का, 60 का, अरे ये स्क्वायर लिखना तो मैं भूल ही गया, स्क्वायर लिख दीजिए सब में, सॉरी 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 सॉरी, नहीं तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इससे इजी तो फिर क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, समझ गए? एक 60, अब बताइए 16 और, ठीक है, 30, ठीक है? देखिए जल्दी जल्दी करना है बिल्कुल, समझ रहे हैं ना आप किस तरीके से करना है? चीटिंग नहीं करना है, अपने मेथड से आपको लिखना है, ठीक है? चालाकी नहीं करनी होती दोस्तों, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे एग्जाम्स में, समझ गए? इसलिए बिल्कुल वही कीजिए जो आपको बताया गया है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है आपको। और देखिए ये होता है 6 का कितना, 36, और 2 जीरो लगा दो, ठीक है? 2 1 और 1, 1 तो कैरी हुआ ही है, और उसमें 25 में 36, 37, 38,
ठीक, ये देखिए 69 1 कैरी हो गया और 13 ऐड करेंगे। इसका एक बार मुझे डाउट है, 81 25 में, ठीक, ये देखिए ये आपका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ आ रहा है, और आप इसकी घर में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5। अगर यूनिट डिजिट 5 हो जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए मान लीजिए मैं 25 का ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबसे पहले एंड में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 लिख दिया हमने, ठीक है जी, लिख दिया। अब जो ये नंबर है ना 2, इससे एक आगे वाला नंबर, 2 के आगे कितना हो गया 3, उसको इससे मल्टीप्लाई, समझ गए, 2 3 जा 625 आ गया, कितना आ गया, समझ गए। ऐसे देखिए अगर मैं कहूं आपसे 45, तो ये है कि यहाँ आंख बंद करके पहले 25 लिख दीजिए, तो 4 इंटू 5, एक ज्यादा लिखेंगे ना इससे, समझ गए। तो ऐसे ही आप बताइए मुझे 35 का स्क्वायर बताइए, 45 हो गया, 55 बताइए, 65 बताइए, 75 बताइए, 85 बताइए और 95। मैंने 95 में कहा था ना 2 तरीके होते हैं, चलिए देखिए 25 लिख दिया और 3 इंटू 4 आ गया, 25 लिख दिया, ये 5 है तो 5 इंटू 6 30, है इजी, 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, 25 आ गया, आ गया, 8 9 जा होगा 72, 25, 9 10 जा 90, समझ गए। अब देखिए 105 का स्क्वायर है अगर, तो 10 इंटू 11 110 और 25, 115 का फाइंड कर लीजिए, देखिए तो 11 इंटू 12, सॉरी 11 इंटू 12, समझ गए, 132 25, इस तरीके से आपको फाइंड कर देना है, समझे। और इनको भी मैं ऐड करने का एक ट्रिक बताऊंगा, जो 2 नंबर होते हैं ना कंसेक्यूटिव नंबर, उसको ऐड करने की भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।